गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ने लगती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हो, दूसरों को दुख दिया हो, छल कपट किया हो, तो मृत्यु के समय उसे अत्यंत भय और पीड़ा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यमदूत उसके सामने प्रकट होते हैं। उनका रूप बहुत भयानक होता है। काले शरीर, लाल आंखें, हाथों में फंदा और दंड। पापी आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। यमदूत आत्मा को शरीर से निकालकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि यमलोक का मार्ग लगभग 86,000 योजन लंबा बताया गया है। यह मार्ग अत्यंत कठिन और कष्टदायक होता है। रास्ते में जलती हुई रेत, कांटों से भरे जंगल, आग की वर्षा, भयंकर अंधेरा और डरावनी आवाजें होती है। पापी आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिलती। कई स्थानों पर उसे लोहे की छड़ों से मारा जाता है, कहीं उबलते तेल में डाला जाता है तो कहीं तेज धार वाले पत्थरों पर चलाया जाता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का भी वर्णन है। यह नदी खून, मांस, कीचड़ और भयानक जीवों से भरी होती है। पाप करने वाली आत्मा इस नदी को देखकर भयभीत हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में गोदान और पुण्य करता है उसे इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। इसके बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वह चित्रगुप्त उसके जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। एक एक पाप और एक एक पुण्य का हिसाब देखा जाता है। जिसने अच्छे कर्म किए हों, गरीबों की मदद की हो, सत्य बोला हो, धर्म का पालन किया हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसने चोरी, हत्या, धोखा, अत्याचार और अधर्म किया हो, उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, अंधत मिश्र नरक आदि। हर नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती है। कहीं शरीर को आग में जलाया जाता है, कहीं लोहे के हथियारों से काटा जाता है, तो कहीं जहरीले जीव शरीर को नोचते हैं। गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि मनुष्य को जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद धन, शक्ति और शरीर साथ नहीं जाते, सिर्फ इंसान के कर्म उसके साथ जाते हैं।